जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 वैशाख माह शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, पारण समय के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे ग्यारस व्रत या एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का पूजन किया जाता है। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान श्री हरि आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। मोहिनी एकादशी का व्रत, जो कि हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, मोह बंधन से मुक्त करने वाला तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। मोहिनी एकादशी का व्रत, इस व्रत को भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता माता की खोज करते समय इस व्रत को किया था। इसके पीछे फिर इस व्रत को कौंडिन्य ऋषि के कहने से दृष्ट बुद्धि ने और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर आदि ने इस व्रत को किया था। यह व्रत मोह जाल और पाप समूह सभी को नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, उसके बाद ही उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो या मलेमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। इसी प्रकार से वैशाख माह शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ, नियम और निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से पाप तथा दुख से छुटकारा प्राप्त होता है। व्यक्ति मोह बंधन से छूट जाता है और फिर सभी प्रकार की सुख समृद्धि को पाता है और अंत समय में फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, ग्यारस व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत के नियम का पालन, जो कि 10वीं तिथि से ही करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार एक समय ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए सोना चाहिए। और फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके और फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और इस व्रत को दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से सुबह शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए, जप करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। रात्रि जागरण करनी चाहिए और अगले दिन जा करके फिर सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का फिर पूजन कर ले। उसके बाद भगवान की आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत, जो कि इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 11 मई 2022 दिन बुधवार शाम 7:33 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी
12 मई 2022 दिन गुरुवार शाम 6:53। तो हमें जो सूर्योदय व्यापनी विशेष प्रकार से शुभ समय प्राप्त हो रहा है वह समय 12 मई 2022 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन 13 मई 2022 दिन शुक्रवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 5:40 से सुबह 8:22 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत का पारण जो कि कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह अगर संभव ना हो तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 13 मई 2022 दिन शुक्रवार को शाम 5:28 पे। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:26 से दोपहर 3:06 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:07 और सूर्यास्त शाम 6:26। इस दिन नक्षत्र जो कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शाम 7:30 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी के दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रखे। साथ में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का भी अगर प्रतिमा है या फोटो है तो उनका रख करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एक कलश स्थापित करें, कलश के नीचे सप्तधान्य या जौ रख करके उसके बाद फिर कलश को वहाँ पर स्थापित करें। उस कलश में सुपारी और द्रव्य डाले, द्रव्य यानी कि पैसा उसमें दक्षिणा स्वरूप कुछ डाले कलश में डालनी चाहिए। उसके बाद फिर कलश में पंच पल्लव या आम्र का पल्लव उसमें डाले और उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे जो कि उसका कलश का ढक्कन हो। उसमें अक्षत जो कि अरवा चावल उसमें भर करके और फिर पूर्ण पात्र रखना चाहिए। इस दिन पूजन करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आसन लगा करके उस तरफ मुख करके बैठना चाहिए। पूर्व और उत्तर दिशा की ही ओर मुख करके कभी भी पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्रत में पूजन में शुभ या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले इस दिन भगवान गणेश का पूजन कर ले। भगवान गणेश जो कि विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप भगवान गणेश का पूजन करें। कलशाधिष्ठात्री देवता का पूजन करें यानी कि कलश का पूजन करें। कलश में तीर्थों का आवाहन करें, समुद्रों का आवाहन करें, वरुण आदि देवताओं का कलश में उनका आवाहन करें। कलश पूजन फिर करने के बाद दिन में अगर पूजन करते हो तो दिन में सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें। रात्रि में अगर पूजन करते हो तो रात्रि में गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ और भगवान विष्णु के अवतार फिर मोहिनी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का इस दिन उनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु को पीला वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु को तिल चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो उन्हें तिल अर्पित करे, यव यानी कि जौ अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाए। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी दल अवश्य ही उनको अर्पित करने चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु का पूजन नहीं माना जाता है। तो उन्हें पूजन करते समय भी तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। और जब भी नैवेद्य का आप अगर भोग लगाते हैं उस समय भी भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तुलसी दल अर्पित करने के बाद फिर चंदन पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। भगवान विष्णु को पीला पुष्प अति प्रिय है, तो उन्हें पीला पुष्प अर्पित करे। अगर कमल का पुष्प मिल जाए तो और भी ज्यादा लाभकारी होता है, कमल का पुष्प अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे। जितने भी नैवेद्य की सामग्री हो, चाहे ऋतु फल हो या घर में अगर आप दूध से बने हुए मिठाई बनाते हैं तो उसका अवश्य ही भगवान को
को भोग लगाए। अगर बाजार से लेकर के मिठाइयाँ आदि लाते हैं भगवान के लिए तो उसको थोड़ा उस पे जल छिड़क करके उसके बाद भगवान को तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। जितने भी प्रकार के अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान को नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। दूध से बने हुए वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं। उसके बाद फिर भगवान को जल से आचमनी कराए। जब भोजन दिया जाता है किसी को तो भोजन के बाद जल भी अवश्य देना चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य का भोग लगाने के बाद उन्हें जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद फिर पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। पुंगी फल यानी कि सुपारी और तांबूल यानी कि पान पत्र भगवान को लौंग इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के स्वरूप मोहिनी का भी पूजन करें। उसके बाद फिर मोहिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। इसी प्रकार से एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर इस व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत में संयम का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहा जाता है चावल ग्रहण करने से रेंगने वाली जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आप द्वादशी के दिन जा करके पारण करने के बाद चावल ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन अगर घर पर कोई याचक आता है तो उसे अवश्य ही दान देनी चाहिए। इस दिन किसी याचक को नहीं लौटाना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। महिलाओं का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन यदि भूलवश किसी निंदक आदि से बात भी कर ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर क्षमा याचना उनसे मांगनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाया जाता है। तो एकादशी से पहले ही भगवान के पूजन के लिए आप तुलसी दल तोड़कर पूजन के लिए घर में रख ले और फिर एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल अर्पित करनी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र आदि नाम का पाठ करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए इस दिन रहना चाहिए। व्रत के दौरान बहुत ही कम बोलना चाहिए। अगर आप मौन रहते हैं तो और भी ज्यादा लाभकारी होता है। अगर आप व्रत के दौरान ज्यादा बातचीत करते हैं तो नहीं बोलने वाले मुख से अपशब्द भी वैसे निकल जाते हैं। इसलिए ज्यादा इस दिन बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान नाम का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में मोक्ष को प्रदान करते हैं। व्रत के दौरान व्रत के लिए मन में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। व्रत के लिए श्रद्धा अवश्य ही मन में होनी चाहिए। अगर अश्रद्धा रखते हुए अगर आप किसी प्रकार के व्रत को करते हैं तो वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए व्रत के लिए मन में अश्रद्धा बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। पूरे भक्ति भाव के साथ और श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जो भी मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।